स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आज खास पेशकश में बात बच्चों पर बुरी नजर वाले की। जी हां, बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध में बेतहाशा बढ़ोतरी होती जा रही है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पिछले 1 साल में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध में 400% से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। डिजिटल दौर में यह एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध में बेतहाशा बढ़ोतरी। बच्चों में मोबाइल फोन की लत खतरनाक समझी जाती है, लेकिन आप जितना खतरा समझते हैं, खतरा उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। कोरोना काल में पढ़ाई ऑनलाइन हो गई और बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखना नामुमकिन हो गया। लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट आगाह कर रही है कि वक्त रहते सचेत हो जाए। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक महज 1 साल में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध के मामले 400% बढ़े हैं। साल 2019 में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध के 164 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2020 में 842 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 738 मामले नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े शहरों में ही बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध हो रहे हैं। राजधानी पटना से सटे नौबत, बिहटा के अलावा सिवान में भी चाइल्ड पोर्न के काले धंधे के खिलाफ छापेमारी हो चुकी है। इन जगहों से भारी मात्रा में चाइल्ड पोर्न कंटेंट की बरामदगी हुई और एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। बच्चों के खिलाफ बढ़ते साइबर अपराध ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिससे कि वो एक पावरफुल टूल है। आप सोचिए कि आज हम इस ज़माने में बैठे हैं कि विद इन 1 मिनट हम अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। गिने चुने 10,000, 10 लाख, 10 करोड़ लोगों तक नहीं, पूरी दुनिया तक हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। उस पावरफुल मीडियम, उस टूल का यूज़ इतने गलत तरीके से बच्चों के पोर्नोग्राफी की तरफ जो पुश करके किया गया, स्पेशली लॉकडाउन में जिस तरह के केसेस बढ़े हैं, तो ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही पेनफुल है। मेरा बेटा भी टीन एज में है, गेम्स पे बहुत रहता है और जितने गेमिंग वाली साइट्स हैं और अलग अलग जो पढ़ाई के वजह से उन्हें काफ़ी इंटरनेट पे आज की डेट में रहना पड़ा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा पिछले 2 सालों में। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको हमने रेगुलर मॉनिटर किया। हमने रेस्ट्रिक्टेड साइट्स रखी हैं, हमने ब्लॉक्स लगा के रखे हुए हैं कि कौन कौन सी साइट के अलावा वो और कोई अपने लैपटॉप पे साइट खोल ना सके। उसके अलावा हमने चाइल्ड लॉक जो आता है उसको यूज़ किया है। ये हो गई थ्योरी की बातें, लेकिन हमारे बच्चे जो है ना, हम लोग से कहीं ज़्यादा स्मार्ट है। वो उस चीज़ को उन्हें पता है कि इसका तोड़ कैसे निकालना है, जो कि आप जानते हैं इंडिया में स्पेशली बहुत ही कॉमन है। वो हर चीज़ का तोड़ निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बट मैं बहुत रैंडमली अपने बेटे के हाथ से मोबाइल ले लेती हूँ, बहुत रैंडमली, बहाना करके नहीं, बस कहीं भी कभी भी। और ऐसा नहीं कि हर 5 दिन पे, हर 10 दिन पे, वो शायद 20 दिन के गैप पे भी हो सकता है, वो 2 घंटे की गैप पे भी हो सकता है। तो सही तरीके का डर होना इन लोगों के माइंड में ज़रूरी है। दूसरी बात है सही और गलत का फ़र्क। मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बच्चे का, मेरे रिश्तेदार में ही, वो भी टीनेजर ही हैं, वो कुछ इस तरह की चैटिंग वगैरह में कुछ इसी चक्कर में फंस गया था और वो चैटिंग में इन्वॉल्व हो गया। उसका एग्जाम्पल भी मैंने अपने बेटे को दिया, इसलिए नहीं कि अभी बताने से उसे गलत और सही का अंतर बताना हमें पड़ेगा। तो गलत और सही बताने के लिए मैं बताया कि भैया ये स्क्रीनशॉट लेकर ही कोई तुम्हारा लगा देगा तो तुम कहाँ के रहोगे। तो लाइव एग्जाम्पल से हमें बच्चों को समझाना ज़रूरी है। 9वीं क्लास के छात्र और मोबाइल गेम के शौकीन यश से जी मीडिया ने जाना कि स्कूल और उसके अभिभावक के स्तर से साइबर सिक्योरिटी के लिए एहतियात बरते गए हैं। जब तक तो लॉकडाउन था तब तक मेरा ऑनलाइन क्लास ही चल रहा था, तो स्कूल का ऐप था तो सारे क्लासेस के लिंक वहीं आते थे। वो प्राइमरी रीज़न था मोबाइल रखने का। उसके बाद
गेम खेलने में मुझे बहुत टाइम से इंटरेस्ट है, मतलब कि किसी भी बच्चे को होता ही है, नॉट इन अ सीरियस इम्पैक्ट। वैसे तो ई स्पोर्ट्स भी बहुत आगे बड़ा करियर बन चुका है, इंडिया में ओलंपिक तक पहुंच चुका है, पर हर रीज़न वो नहीं है। मैं मतलब टाइम पास के लिए भी मैं खेलता हूँ, पर उसी रीज़न के लिए है बस, मोबाइल और सोशल मीडिया पे। मम्मी ने कहा कि ट्विटर डाउनलोड करो, और काफ़ी बड़े बड़े लोगों को फॉलो करता हूँ, एलन मस्क के ट्वीट्स देखता हूँ स्पेस लॉन्चेस के बारे में, और बस यही रीज़न है। और पापा मम्मी कैसे मॉनिटर करते हैं? पापा मम्मी एक्चुअली मेरा जो है स्कूल, वो स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन हुआ था तो लिंक्स भेजने के लिए उन्होंने एक अकाउंट बना दिया था स्टूडेंट्स के लिए, वो होता है जी सूट अकाउंट। उस अकाउंट को अगर आप किसी भी डिवाइस के ब्राउज़र पे खोल दीजिएगा तो वो पूरा 100% सर्वेलेंस के अंडर आ जाएगा स्कूल का, और उस पर वही साइट्स खुलेंगे, वही चीज़ें खुलेंगी जो स्कूल चाहेगा। काफ़ी सारे सेंसिटिव चीज़ें, जितनी चीज़ें हैं सब ब्लॉक हो जाती हैं वहाँ पे। तो मेरा कोई भी डिवाइस पे, मेरे मोबाइल पे भी वो जीमेल आ चुका है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ उस पर। तो वो बहुत सिक्योरिटी मेंटेन करके रखता है, और ये लोग तो अपना चेक करते ही रहते हैं, वो ज़रूरी होता है। आई ऑल्सो डोंट माइंड। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर और 2 बच्चों के पिता चंद्रशेखर कहते हैं, बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध में कानून तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन अभिभावकों को भी सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है। बच्चों की इंटरनेट एक्टिविटी पर निगरानी की जरूरत है। ध्यान देना पड़ता है कि बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं तो यूज करेंगे मोबाइल, तो आपको समय समय पर देखना पड़ेगा कि आप मोबाइल पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं लगाइए। ऐसे बच्चे हम लोग से ज़्यादा स्मार्ट हैं, हम लोग से ज़्यादा फीचर्स बच्चों को पता है, तो आपको उस पर मैंने इकाई रखना पड़ेगा कि हाँ क्या क्या हो रहा है, क्या मैसेज आ रहा है, जा रहा है, ये सब चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। मैंने आप उसका अगर आपको अवेयर है, कुछ टेक्निकल नॉलेज है मोबाइल का, अदरवाइज़ बच्चे फिर हाँ कुछ भी कर सकते हैं। फिर अगर आपको टेक्निकल डिटेल नहीं है मोबाइल का मैंने, तो कर सकते हैं बच्चे उसमें। बच्चों को मोबाइल दें या तो मॉनिटरिंग रखें? हाँ मॉनिटरिंग रखिए, टाइम टू टाइम मैंने समय के दीजिए कि पढ़ाई के दौरान दे रहे हैं तो दीजिए, फिर उनको लीजिए, आप देखिए कि क्या देख रहे हैं नहीं देख रहे। जी मीडिया की टीम को राजधानी पटना के पत्रकार नगर थाने में एक लड़की मिली जो कि साइबर अपराध का शिकार बन चुकी है। अब इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। इस लड़की के मुताबिक सोशल साइट के जरिए इसकी दोस्ती यूपी के एक लड़के से हुई, जिसने झांसा देकर इसकी इज्जत आबरू लूटी और अब ब्लैकमेल भी कर रहा है। 2018 में फेसबुक से दोस्ती हुई थी। यूपी पुलिस में कांस्टेबल है, नितिन कुमार उज्जवल नाम है उसका। फिर वो अपने इमोशनली मतलब अटैच हो गई थी, कुछ वैसा बात बताया तो उसने अपने बारे में, सुसाइड वगैरह की बातें लिखता था, तो इस कारण से मेरी दोस्ती उससे हो गई थी। और फिर वो शादी तक की बात करता था मुझसे। फिर मुझे बुलाया था वो, मतलब ये फरवरी में 2019 में। फिर मेरे साथ मतलब शादी का झांसा दे के गलत किया, और फिर शादी से इनकार कर दिया। बोलता है कि मेरे फैमिली वाले मुझे मतलब सपोर्ट नहीं करेंगे और मेरी जात वाला मार देगा मुझे, इसलिए तुम मतलब सारी बात भूल जाओ। और मैंने कहीं भी शिकायत की तो मेरी कहीं नहीं सुनी गई। यूपी भी मैं कई बार गई मगर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। मुझसे हर बार दबाव देकर बयान लिया गया, वहाँ पर वीडियो भी बनाया मेरा। मैं वहाँ जनता दरबार में भी गई थी योगी जी के, वहाँ भी मुझे मिलने नहीं दिया गया। और मैंने यहाँ भी बिहार में भी डीजीपी सर को 3 बार कई लेटर दिया है। फिर उनके ही आदेश पर यहाँ पत्रकार नगर में FIR दर्ज हुआ है 6 सितंबर को 2021, मगर अभी तक उस पर क्या कार्रवाई हुई है मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने महिला आयोग में भी दिया था लेटर, तो वहाँ से CID कमज़ोर वर्ग में गया लेटर मेरा। बच्चों के खिलाफ बढ़ते साइबर अपराध के बारे में पुलिस कह रही है कि ये बड़ी चुनौती बन चुकी है और अभिभावकों को भी सचेत रहने की जरूरत है। पेट्रोलिंग के क्रम में हमें बच्चे मिलते हैं, तो हमें बहुत जब देखते हैं कि वो बच्चे किसी चीज़ में लिप्त हैं, हम उनको रोकते हैं, समझाते हैं, और मन में ये रहता है कि ये सब नेशनल एसेट है, ये सब देश की संपत्ति है। उनको मोबिलाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि बाबू तुम्हारा उद्देश्य है, तुम ही इंडिया हो, तुम ही फ्यूचर हो देश के हो, तुमको बहुत आगे जाना है, तुमको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा स्पिरिचुअली, मॉरली, फिजिकली, मेंटली। और हम लोग प्रयास करते हैं कि कानून के दायरे में और इसके बाहर सोशली भी कितना उनको मोटिवेट करें, रास्ते पर लाएं ताकि वो बिगड़े नहीं। और यदि कुछ ऐसे मामले आते हैं तो हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको जो उन व्यसन है उनसे उनको अलग कैसे करें। लगभग कई बच्चे ऐसे हैं जो जिनसे लगभग हम लोग लगातार मिलते हैं, उनको या तो बुलाते हैं या पार्क में या कहीं उनके घर पर, और उनको धीरे धीरे हम लोग वो जो बुरी लत है उनसे उनको अलग करते हैं। सफलता भी इसमें मिली है हम लोगों को
कई बच्चे थाना पर आकर हमको बोलते हैं कि सर हमने नशा करना छोड़ दिया है, अब हमने इंटरनेट देखना बंद कर दिया है, अब हम पढ़ाई कर रहे हैं। खुशी होती है सर, हमें लगता है कि सर मेरा दायित्व है सर क्राइम कंट्रोल के अलावा सर यह चूँकि नेशनल लॉस है सर, इतनी भारी संख्या में बच्चे अगर सर दिग्भ्रमित हो जाएंगे सर तो फिर देश का क्या होगा सर। सर गार्जियंस को क्या सलाह देना चाहेंगे कि जो बच्चे जो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं या इस तरह की चीज़ें आती हैं तो गार्जियन को क्या सलाह देंगे सर? हम पेरेंट्स से मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि सर बच्चों को समय दीजिए सर प्लीज़। बच्चों के साथ बैठिए, उनके साथ में घोड़ा बनिए, कुत्ता बनिए, बैल बनिए, उनके साथ खेलिए, उनको समझिए सर। वो लोग वही लोग सब कुछ हैं सर, देश के भविष्य हैं, दुनिया के भविष्य हैं। जी मीडिया की टीम पटना के एक कोचिंग संस्थान पहुंची, जहां छात्र छात्राओं से ये जाना कि डिजिटल दौर में वे कैसे खुद की सुरक्षा कर पाते हैं। तो डिजिटल दौर है, जाहिर सी बात है कि जो बच्चे हैं ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, इंटरनेट पर ही ज़्यादा समय गुजारते हैं, क्योंकि जो भी जानकारी लेनी होती है या ऑनलाइन क्लासेस, इसके अलावा जो भी क्वेरीज होती हैं बच्चों की, वो अब ज़माना बदल चुका है और बच्चे जो हैं इंटरनेट और लैपटॉप के माध्यम से पूरी जानकारी लेते हैं। पटना के एक कोचिंग सेंटर में हम पहुंचे हुए हैं और ये पूरे क्लास 9th के बच्चे हैं और जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन क्लासेस से लेकर इंटरनेट से इनका नाता है। सीधे बात करते हैं बच्चों से। ये बताओ कि ऑनलाइन क्लासेस करती हो? अभी तो नहीं, पहले हम लोग का चल रहा था। अभी क्या है कि देखो तुम लोग समझदार बच्चे हो, होता क्या है कि साइबर बुलिंग सुना होगा, साइबर क्राइम सुना होगा आपने, या बहुत सारी रेस्ट्रिक्टेड चीज़ें जो हैं वो आती हैं, तो कैसे आप उन सब चीज़ों से बचती हैं, क्या कुछ प्रिकॉशन लेती हैं? ये सारी चीज़ें हाँ मतलब हम लोग को परेशान कर सकती हैं, साइबर बुलिंग और ये सारी, लेकिन अभी ज़्यादा हम लोग के लिए सही है कि अगर 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो ना ही जाएं, ज़्यादा सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ ना करें, और अगर यूज़ करते भी हैं तो सर बहुत सारे प्रिकॉशंस उसमें पहले से दिए हुए हैं, जिससे हम लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग रोक सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत लोग अगर कुछ करते हैं तो हम लोग उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। यानी अपने तरफ से आप पूरा अटेंशन लेती हैं। आप बताओ बाबू, तुम भी पढ़ाई करती हो, तुम कैसे बाकी जो चीज़ें डेविएट कर सकती हैं उनसे कैसे बचती हो? ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे लोगों से, और ऑफ कोर्स ज़्यादा सोशल मीडिया अभी यूज़ भी नहीं करना चाहिए। अभी स्टूडेंट्स हैं तो अभी स्टडी लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो सोशल मीडिया नहीं। तो देखिए कि बच्चे जो हैं वो पूरी तरीके से खुद सजग हैं, सतर्क हैं और यही जागरूकता चाहिए। ये बताओ कि तुम भी ऑनलाइन क्लासेस करते हो, नेट और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, ये बताओ कि कैसे बचते हो? बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें, गेमिंग है या बहुत सारे लिंक्स आ जाते हैं, तो कैसे परहेज करते हो, बचाव कैसे करते हो? ऑनलाइन हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद उसको देखते हैं और उसके जो सही चीज़ है उस पर हम लोग करते हैं, नहीं तो ऐसा ऑनलाइन ही हम लोग गूगल से सब पढ़ते हैं। सही चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हो। तुम आ जाओ, ठीक, बताओ बाबू। जी, हम लोग को ज़्यादा अभी 9th क्लास के स्टूडेंट है तो हम लोग करना चाहिए और सोशल मीडिया पे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होना चाहिए। जो भी है हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस करते थे, ऑनलाइन क्लासेस करते हो, जाहिर सी बात है कि इंटरनेट और बाकी जो चीज़ें हैं उसके सानिध्य में रहना होता होगा, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्या परेशानियां होती हैं या क्या फ़ायदा होता है वो बताओ, और जो अनवांटेड चीज़ें आती हैं कैसे परहेज करते हो? जैसे अगर हम लोग यूट्यूब का एग्जांपल लें और कोई हम लोग अगर चैनल पे जाके कुछ देख रहे हैं तो कभी कभी स्क्रॉल करते करते आते हैं मैसेजेस, तो हम लोग को उस पर मतलब अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं तो कंटिन्यू हम लोग को जो स्टडी पे ध्यान दे रहे हैं, जो भी हम लोग को खोजना है वही करना चाहिए। तो देखिए कि बच्चे बेहद समझदार हैं और सबसे खास बात ये है कि इन्हें समझ है कि क्या इनके लिए अच्छा हो सकता है, क्या इनके लिए बुरा हो सकता है। बाबू तुम बताओ कि किस क्लास में हो तुम? 11th में। अच्छा, कैसे तुम ये करती हो सारी चीज़ों से, जो भी जो नेट पर आती हैं, पढ़ाई करती हो, बाकी चीज़ों पर डेविएट ना हो, क्या कुछ करती हो? पहले तो हम लोग अपना अगर फ़ोन यूज़ करें तो हम लोग इतना तो सिक्योर रहते हैं कि हाँ मतलब अनवांटेड चीज़ें ना आए, और उन्हें टैकल करने की भी मतलब हम लोग हिम्मत रखते हैं, और हमें इतना तो अभी पता है कि हाँ भाई क्या मतलब अनवांटेड चीज़ें हैं। तो अगर ऐसा मेरे साथ तो कभी हुआ तो नहीं है कि मैं ऐसे साइबर क्राइम में एंड ऑल में फंसी हूँ, बट अगर ऐसा कभी होता है तो मैं डेफिनेटली अपने टीचर से पहले शेयर करूँगी और उन्हें दिखाऊँगी कि मुझे ये चीज़ें परेशानी हो रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस के दौरान ये सब हो रही हैं चीज़ें। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो अगर आप लोग पहले से ही अवेयर हैं
तो आप लोग उससे टैकल करिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने बड़े से मदद लीजिए, अपने भैया दीदी एंड ऑल से दिखाइए। देखिए कि बच्चे बेहद समझदार हैं, 9th क्लास के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, 11th के बच्चे हैं, लेकिन पढ़ाई को लेकर कॉन्शियस हैं। इसके अलावा इनके सिक्योरिटी एंड सेफ्टी में क्या कुछ मेजर्स हो सकते हैं, इन चीज़ों की भी जागरूकता इन बच्चों में है। और ऐसी ही जागरूकता सभी बच्चों में और सभी पेरेंट्स में चाहिए, ताकि कोई भी जो छोटा बच्चा है वो साइबर अपराधियों के चंगुल में ना फंस सके। आप आ जाइए सर। ये बताइए कि आपके पास बच्चे आते हैं, कोरोना का भी दौर था जब ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो बच्चों को कैसे आप समझाते हैं कि जो साइबर क्राइम्स हैं या जो चीज़ें जो अनवांटेड हैं, जो इनके लिए सही नहीं है, क्या कुछ आप अपनी तरफ से करते हैं? जैसे जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी तो बच्चे जब ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे तो इनके लिए तो एक नया दौर था। उसमें बहुत सारे जो है एक्टिविटीज़ जब कंडक्ट होती हैं, हम लोग सर्फिंग करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं या किसी चैनल पे चलते हैं, तो अनवांटेड चीज़ अपने आप फ्लैश होता है। तो बच्चों को सबसे पहले तो कोई भी अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है उनको फॉलो करना चाहिए। और कोई भी अनवांटेड पर्सन है जिसको वो जान नहीं रहे हैं, अगर वहाँ से किसी प्रकार का आपका लिंक आ रहा है या कोई रिक्वेस्ट आ रहा है तो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो चीज़ें आवश्यकता है, अपनी तरफ से काउंसलिंग करते हैं आप बच्चों की? बच्चों को क्या समझाते हैं? बच्चों को हम लोग जो है जो उनके सिलेबस के पार्ट जो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो बच्चों पे क्रिएट करता है उसके लिए भी हम लोग बताते हैं क्या उनके लिए बेनिफिट है, इस एज में उनके लिए क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी हम बच्चों को अवेयर करवाते हैं टाइम टू टाइम, क्लास में डिस्कशन करते हैं। पढ़ाई के अलावा भी क्या सोसाइटी का बेनिफिट है, क्या पॉइंट्स होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल कोई टॉपिक हो या सोशल कोई टॉपिक हो, हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। राजधानी के नामी स्कूल माउंट लिटरा की प्रिंसिपल कहती हैं, मौजूदा दौर में इंटरनेट से बच्चों को दूर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का जरूरी माध्यम इंटरनेट बन चुका है। लेकिन बच्चों के खिलाफ आए दिन हो रहे ऑनलाइन अपराधों के मद्देनजर स्कूल लगातार उनकी मॉनिटरिंग करता है। काउंसलिंग के माध्यम से समय समय पर बच्चों को साइबर क्राइम के बारे में आगाह किया जाता है। क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस हैं तो उसमें बच्चों को नेट और इंटरनेट की फैसिलिटी तो बहुत मैंडेटरी है, और जो भी कुछ होता है अगर हम किसी का एडवांटेज देखते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जिस तरह आप बोल रहे हैं अभी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे जो साइबर क्राइम और साइबर बुलिंग के शिकार हो रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बच्चों को किसी भी बच्चों को अकेले ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों को अकेले ना करने दिया जाए। आइदर उनके पेरेंट्स वो जब फ्री हो, जितना मैक्सिमम टाइम हो सके वो अपने बच्चों के साथ दें। अगर वो फ्री नहीं भी हैं तो आने के बाद जो भी बच्चे ने वर्क किया है, क्योंकि ऑनलाइन में आप जो भी इंटरनेट पे सर्च करते हैं या जो भी है वो सारा कुछ रिफ्लेक्टेड है, तो आपको एज ए पेरेंट बच्चों के साथ थोड़ा समय देना है। और जैसे हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती है उसमें मैनेजिंग करने के लिए हमारा खुद का एक सॉफ्टवेयर ऐप है जिसके थ्रू हम लोग ऑनलाइन क्लास देते हैं। कोई भी अदर पर्सन आउटसाइड वो ज्वाइन नहीं हो सकता, कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हो सकता ड्यूरिंग द क्लास। और एक क्लास में 2 टीचर होते हैं, एक जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रहा है, दूसरा बच्चों की एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है कि बच्चे कहीं आपस में कुछ चैटिंग या कुछ अनवांटेड चीज़ शेयर तो नहीं कर रहे हैं। तो ये एक हमारे तरफ से होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जी लर्न में एक आई केयर सेशन होता है जो कि ना सिर्फ बच्चों के लिए होता है, वो पेरेंट्स के लिए भी होता है और हम स्टाफ्स के लिए भी होता है, जिसमें हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं कि किस तरह वो जो आज की डेट में जो साइबर क्राइम जो इतना बढ़ रहा है उस चीज़ को बताते हैं कि वो एक्चुअली है क्या। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं कि वो एक क्राइम है या क्या है। तो फर्स्ट हम उसको सेंसिटाइज करते हैं कि ये जो आप कर रहे हैं दैट इज़ नॉट for you, it's not appropriate as per your age, and if you are indulged in it you don't have to be shy। आपको शाय नहीं होना है, आपको वो चीज़ें बतानी है अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर को। तो इसके लिए हम आई केयर सेशंस देते हैं। टीचर्स के लिए भी है हमारा ये सेशन, पेरेंट्स के लिए सेपरेट है और स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट है। उधर मनोचिकित्सक कह रही है बच्चे साइबर अपराधियों के लिए सॉफ्ट टारगेट होते हैं, जिन्हें फंसाना साइबर अपराधियों के लिए आसान होता है। ऐसे में कानून को प्रभावी बनाने के साथ साथ बच्चों को ऐसे अपराधों के बारे में जानकारी देना जरूरी है ताकि वे मानसिक रूप से विकृत लोगों या ऐसी सामग्रियों से दूर रहें। जबकि एडवोकेट का कहना है बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों में कड़ी सजा का प्रावधान है।
इसके अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत भी दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जा सकती है, पर बच्चों के साथ अभिभावकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। बच्चे होते हैं, एक्सपेरिमेंटिंग नेचर के होते हैं, किसी भी चीज़ चमकने वाली पे उनका ध्यान जाता है और गलत चीज़ें उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो इसमें आपको यही कहेंगे कि बच्चों को माता पिता थोड़ा टाइम दें, उनको व्यस्त रखें। पढ़ाई का अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं तो थोड़ा निगरानी इनडायरेक्टली रखें और देखें कि उनका बच्चा वास्तव में क्या पढ़ रहा है। हम लोग अभी क्या करते हैं, सोचते हैं कि अरे बच्चे को तो हमने दे दिया, पढ़ ही रहा होगा, या मेरा बच्चा तो बड़ा इनोसेंट है, तो बस स्कूल जाता है आता है मोबाइल पे नहीं कुछ नहीं कर रहा, गेम खेल रहा। उनको पता ही नहीं गेम क्या खेल रहा है। तो ऐसे में गलत चीज़ों का होना और गलत लोग के संगति में आ जाना ये आम बात है। बस हम लोगों को सतर्क होना है, अभिभावकों को सतर्क होना है और बच्चों की एक्टिविटीज़ को हम लोगों को थोड़ा सा गाइड करना है, ताकि फ्यूचर में हमारे बच्चे डिविएट ना हो और कम उम्र में ही गलत रास्ते पे ना चले। देखिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस काफ़ी बड़े हैं और इस कारण केंद्र सरकार ने इसको संज्ञान में भी लिया है और आईटी एक्ट में स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाए गए हैं। आईटी एक्ट की धारा 67 में इसके लिए पहली बार अपराध करने वालों के लिए 5 वर्ष की कारागार की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है, और दूसरी बार अगर कोई इस तरह का अपराध करता है तो उसके लिए 10 लाख रुपए जुर्माना और 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट में भी स्पष्ट रूप से सेक्शन 14 में बाल किसी भी तरह का अपराध, उसके लिए भी बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाए गए हैं और कई बार न्यायपालिका ने केंद्र सरकार को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि पोर्नोग्राफी से संबंधित जितने भी वेबसाइट्स हैं उसको ब्लॉक किया जाए। इसके लिए कई बार केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन क्लासेस का दौर है। कोरोना काल में तो पूरी क्लासेस भी ऑनलाइन हुई थी, तो क्या सलाह देंगी, कैसे पेरेंटिंग हो और बच्चों को कैसे बचाया जाए इन सब चीज़ों से? देखिए, अभी का तो माहौल ऐसा है कि हम लोगों को इंटरनेट के बगैर काम करने की ये बात हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए ये टफ़ टाइम है। पेरेंट्स को इस संदर्भ में काफ़ी सावधानी बरतनी है। एक तरफ बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करना ही है, क्योंकि कोरोना ने ये एक नई सीख हम लोगों को दी कि इंटरनेट के बगैर हम लोग अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ पेरेंट्स को इस संबंध में बहुत ही सावधानी बरतनी है कि बच्चे अगर कंप्यूटर पे क्लास कर रहे हैं तो बच्चों पे नज़र रखना उनका दायित्व बनता है कि वो इंटरनेट से अगर ज्ञान की बातें सीख रहे हैं तो इसके अलावा कहीं उनके द्वारा कोई मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर कहें तो मोबाइल और इंटरनेट वक्त की ज़रूरत तो है, लेकिन इससे खतरा भी बहुत बड़ा है। वक्त को भांपने और बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने में समझदारी है। रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना।